वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब ये हमें एक सीक्वेंसेस दे रखी हैं। अब जैसे ये है 2 4 इज़ 128। हमने ये बताना है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है, कौन सी मतलब कि कौन से नंबर की। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। अब इस सीक्वेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म तो 2 है और ये एक जीपी है, क्योंकि इनका अगर आप रेशियो देखोगे तो वो सेम है, दो एडजेसेंट टर्म्स का। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया √2। अब हमें टर्म दे रखी है 128, तो मतलब ए एन हमें मान लो, इसको हमने ए एन मान लिया, तो हमने एन की वैल्यू निकालनी है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1। तो 128 किसके इक्वल आ जाएगा, 2, और आर की वैल्यू है √2, इसकी पावर एन माइनस 1। तो √2 की पावर एन माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 128। ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 64। तो √2 की पावर एन माइनस 1। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर, क्योंकि 64 होता है 2 की पावर 6, तो √2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12। तो कंपेयरिंग दी पावर्स, एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 12, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 12 + 1 यानी कि 13। तो इसका मतलब जो 128 है वो कौन सी टर्म है, 13th टर्म है। तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे कि 128 इज 13th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में अब हमें सीक्वेंस दे रखी है √3 3 3√3 और टर्म है 729। तो इसमें भी हमने निकालना है कि ये कौन सी टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है। तो ए की वैल्यू √3 है इसमें, और कॉमन रेशियो 3/√3 यानी कि √3, वो भी सेम आ गया। अब ए एन हमने मान लिया 729, एन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ए आर की पावर एन माइनस 1 आ गया 729। ए की वैल्यू है √3 और आर की भी √3, तो ये आ गया। अब इसकी पावर एन माइनस 1 और 1 मिलके हो जाएगा √3 की पावर एन इक्वल टू 729। अब जो ये 729 है उसको हम लिख सकते हैं √3 की पावर, ये कितना होगा। अब देखो 729 जो है वो होता है 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 होता है। आप देखो 3 की पावर 4 होती है 81, तो 81 इंटू में हम 9 करेंगे तो 3 की पावर 6 होता है 729। तो √3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसका डबल 12, तो 729 होता है √3 की पावर 12। तो यहाँ से हमारे पास अब कंपेयर करें अगर पावर्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12। तो जो ये बी पार्ट है इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 729 इज 12th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सो दिस कंप्लीट्स सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। नेक्स्ट पार्ट में अब हमें दिया हुआ है सीक्वेंस 1/3 1/9 1/27 और टर्म दे रखी है 1 में 19683। तो ए की वैल्यू हो गई 1/3, कॉमन रेशियो निकालते हैं 1/9 अपॉन 1/3, जो कि हो जाएगा 1/9 इंटू 3 यानी कि 1/3। ये कॉमन रेशियो आ गया। अब ए एन हमने मान लिया 1/19683। तो यहाँ से ए आर की पावर एन माइनस 1 की
वैल्यू आ गई, ए एन का फॉर्मूला रख दिया हमने। अब ए की वैल्यू पुट कर दी और आर की भी, तो ये आ गया 19683। अब यहाँ भी 1/3 और 1/3 की पावर n -1 है, तो पावर ऐड होके 1/3 की पावर n बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर n इक्वल टू 1 अब हम ये देखें 19683 ये होता है 3 की पावर 9 के इक्वल होता है, तो इसको हम 3 की पावर 9 लिख सकते हैं। 19683 अगर आप इसको 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ से 3 की पावर n आ गया, 3 की पावर 9, तो n की पावर n की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब ये जो टर्म हमें दी हुई है ये कौन सी टर्म है, 9th टर्म है। सो दिस इम्प्लाइज 1/19683 इज 9th टर्म of the given sequence. So this is the third part. So this completes 5th question. अब 6th question देखते हैं इसका। 6th में हमें दिया हुआ है for what value of x the numbers -2/7 x -7/2 are in GP। अब GP में क्या होता है कि कॉमन रेशियो जो रेशियो होता है एडजेसेंट टर्म्स का वो इक्वल होता है, तो -2/7 x और -7/2 दे आर इन GP। तो इसका मतलब क्या होगा कि x अपॉन -2/7 इज इक्वल टू -7/2 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी -7/2 इंटू -2/7। तो ये हमारा पूरा कट जाएगा, तो x² की वैल्यू आ गई -7 से 7 और 2 से -2 कैंसिल होके -1 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, टेकिन अंडर रूट बोथ साइड्स, तो +-1 आ जाती है हमारी x की वैल्यू। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब देखिए 7th क्वेश्चन देखो इसका। अब आगे के क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द GP इन एक्सरसाइज 7 to 10। अब इनमें हमने सम निकालना है। जैसे फर्स्ट हमें ये GP दे रखा है और 20 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 0.15 और r की वैल्यू क्या होगी 0.015 अपॉन 0.15, तो ये कैंसिल होके 1/10 आ जाएगा। तो हमने 20 टर्म S20 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जो Sn होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, तो वो हम अप्लाई करेंगे तो S20 आ गया। a की वैल्यू है 0.15 और 1 - 1/10 की पावर n आ गया अपॉन में 1 - 1/10, तो ये हमारा आ जाता है 0.15 1 - 1/10 की पावर n अपॉन में इसको आप माइनस करोगे 9/10 आ गया। तो ये आ गया 0.15 इंटू 10/9, ये ऊपर जाके 10/9 बन जाएगा और 1 - 1/10 की पावर n। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 1/6। तो 1/6 और 1 - 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं इसकी पावर n। n की वैल्यू 20 है हमारी, तो यहाँ पर आप 20 लिख सकते हो 20, तो यहाँ भी आ गया 20। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द 7th क्वेश्चन। अब इसका 8th क्वेश्चन देखो। ऐसे ही अब हमने सम निकालना है, सम टू n टर्म्स। तो इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म अब हमें दे रखी है √7 और कॉमन रेशियो आ जाएगा √21/√7, दैट विल बी √3। तो Sn का फॉर्मूला 1 - Rn अपॉन 1 - R और इंटू में a, तो ये आ जाएगा √7 1 - R है √3 √3 की पावर n अपॉन 1 - √3। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया √7 1 - इसको हम लिख सकते हैं 3n/2 पावर हो जाएगी, क्योंकि √3 की पावर 1/2 होता है। और इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि नीचे इरेशनल टर्म है, तो 1 + √3 से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया √7।
तो ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट 3 + 1, 1 - 3 की पावर n/2, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 1 की स्क्वायर माइनस में √3 की स्क्वायर, तो 1 - 3, तो ये आ गया -√7/2 √3 + 1 और 1 - 3 की पावर n/2। तो ये माइनस का साइन हम अंदर ले जाते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा √7/2, नेगेटिव साइन हट जाएगा और इस नेगेटिव साइन को हम अंदर ले गए तो ये आ जाएगा 3 की पावर n/2 - 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस कंप्लीट्स 8th क्वेश्चन। अब हमारा 9th क्वेश्चन है आगे। 9th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है GP 1 - a² - a³ n टर्म्स तक। तो फिर से हम देखते हैं n टर्म्स तक हमने सम निकालना है। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो 1 है, r की वैल्यू -a/1 यानी कि -a है। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 - r की पावर n/1 - r। तो a फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और 1 - r की वैल्यू हमें -a दे रखी है अपॉन में 1 - -a। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 1 - -a की पावर n और माइनस माइनस नीचे 1 + a हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम टू n टर्म्स। सो दिस कंप्लीट्स 9th क्वेश्चन। अब इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में फिर से हमें GP दे रखा है और n टर्म्स का सम हमने निकालना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमें क्या दी हुई है, x³ और कॉमन रेशियो हम निकालेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके, तो ये आ गया x²। तो फिर से Sn का फॉर्मूला a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। तो ये आ जाएगा a हमें दे रखा है x³ और 1 - r हमें x² दे रखा है इसकी पावर n अपॉन में 1 - x²। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है x³ 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 - x²। So this is the required sum to n terms. So this completes 10th question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.